हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे ट्रेड्समैन की जो भर्ती आ रही है, ट्रेड्समैन की यानी लगभग 10,000 पदों पर ये जो भर्ती होने वाली है, इसमें हम किस प्रकार तैयारी करें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार में 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी के माध्यम से सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था, और इसके साथ साथ मैंने अभी तक एसएससी जीडी, एक तो सीआईएसएफ हो गया, और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और ट्रेड्समैन के कई एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं। लेकिन मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने की वजह से मैंने एसएससी जीडी को ही ज्वाइन कर ली थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और थोड़ा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि मेरा एसएससी जीडी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरा पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर बना था, जो कि फ्रेंड्स मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस प्रकार आपको तैयारी करना है, ताकि लगभग आपके पास 2 महीने बचे हैं। इस 2 महीने के अंदर आप अपना एग्जाम की तैयारी करके आप अपना जो टारगेट है वो हासिल कर सके। अब फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा देता हूं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर इसका हिंदी का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ का आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग का आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जीके का आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी में से आप दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। तो अब बात करते हैं कि ये हम तैयारी कहाँ से करें और किस प्रकार तैयारी करें कि हम पहली बार यानी पहले अटेम्प्ट में अच्छे नंबर हासिल कर सके। आपको करना क्या है, आपको सभी विषयों को समान रूप से समय देना है। ऐसा नहीं कि एक विषय को ज़्यादा दे दिया, एक विषय को कम दे दिया, या फिर जैसे हिंदी को आपको ऐसा लगता है कि हिंदी तो मैं बिना पढ़े ही तैयार कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर नहीं समझना है। और यहाँ पर ध्यान रहे कि आप अगर प्लानिंग से तैयारी करोगे तो आपका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट है जो आपने सोच रखा था उसके मुताबिक आपका रिजल्ट बहुत कम जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर योजना बनाकर पढ़ने का मतलब यही है कि आप सभी विषयों को समान समय दें, और इसके साथ साथ जो वीक टॉपिक है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो आपका तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे आप अपना टारगेट रखते हैं कि मेरे को 2 महीने के अंदर ट्रेडमैन की तैयारी करना है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी करना है, तो आपको उस जो भी आपका सिलेबस है या जो भी आपकी बुक है, ये जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, उसको आपको इस प्रकार तैयार करना है कि मेरे को 1.5 महीने के अंदर इस सिलेबस को पूरा कवर करना है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट के 15 दिन तो आपको बिल्कुल भी नए चैप्टर नहीं पढ़ना है। नए चैप्टर जो भी है, जो आपको लगता है कि हाँ मेरे से ये छूट गए हैं, तो बिल्कुल भी इनको नहीं पढ़ना है। आपको जो पिछला पढ़ा है उसका अच्छे से रिविजन करना है, और दिन के डेली के आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, और लगा के उसको ऐसा नहीं छोड़ना है। उसका पूरा एनालिसिस कीजिए, कहाँ पर क्या गलतियाँ होती है उनको भी आपको यहाँ पर सुधारना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी के लिए अच्छा बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब फ्रेंड्स, बुक कहाँ से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी आप ऐसा चैनल पकड़ लीजिए जो आपको मैथमेटिक्स का जैसे पूरा सिलेबस कवर कर रहा है और अच्छे से पढ़ा रहा है, कोई भी देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, उसको आप ले सकते हैं। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे 2 महीना है तो मेरे पास 1.5 महीने के अंदर इस मैं सिलेबस को पूरा कर लूँ। तो इस प्रकार का आप कोई भी ऑनलाइन चैनल ले सकते हैं। या फिर अगर किताब की बात करें कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप जैसे मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो कोई मैं स्पेशल बुक के बारे में आपको नहीं कहूँगा कि ट्रेड्समैन के लिए यही बुक खरीदें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भी आप जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, मैथमेटिक्स की आती है, उसमें सारा मैथ का टॉपिक दिया गया है और पार्ट वाइज दिया गया है, आपका लेवल के अनुसार दिया गया है कि पार्ट 1 यानी एकदम नॉर्मली लेवल होता है, फिर उसके बाद में पार्ट 2 थोड़ा हार्ड हो गया, फिर पार्ट 3 थोड़ा सा और ऊपर। इस प्रकार आप मैथमेटिक्स की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, वो आप खरीद सकते हैं। मैथ आपकी और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो जीके के लिए भी कोई स्पेशल बुक नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं, जो इस बुक से मैंने तैयारी की है। तो जो जीके के लिए घटना चक्कर आती है, उस घटना चक्कर को इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चन को हुबहू रट लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन एकदम ईजी होते हैं, पढ़ने में आसान बुक है और एकदम बढ़िया है, तो आप उसको पढ़ सकते। अब यहाँ पर फ्रेंड्स,
रीजनिंग और हिंदी। तो रीजनिंग भी आप किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं, और हिंदी के लिए प्रेरणा की एक बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया बुक के बारे में, अच्छी बुक आप, ये सारी जो मैंने बुक बताई वो सारी अच्छी ही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगला पॉइंट है कि आपको एग्जाम मोड पता होना चाहिए। एग्जाम मोड का मतलब जैसे उसमें कितने विषय पूछे जाते हैं। अब विषय के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे उसमें 4 विषय पूछे जाते हैं, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी और अंग्रेजी में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये 4 विषय पूछे जाते हैं, इनके 25-25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, और यहाँ पर समय आपके पास 2 घंटा दिया जाता है। 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपके पास होती है। तो ये आपका एग्जाम मोड है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला पॉइंट है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना है, उनका अभ्यास करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा करने से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वीक पॉइंट का आपको पता लग जाएगा कि कौन से आपके वीक पॉइंट है, और उनको आप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत सारे होते हैं, जो सीआरपीएफ के जितने भी आज तक पेपर हुए हैं उनको आपको लेना है, उनको आपको देखना है कि उनमें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कौन से विषय से है, जैसे संविधान से है, जैसे जीके के बारे में आपको बता देता हूँ, संविधान से है, या फिर आपका जैसे मंदिर मस्जिद, कोई भी आपका जैसे क्वेश्चन है, तो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं उनको आपको तैयार करना है। और इसके साथ साथ आप जैसे आपका सिलेबस पूरा हो गया हो तो आप डेली के 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। ऐसा करने से आपको पेपर का भी अंदाजा लग जाएगा, और जो एग्जाम के समय आपको डर लगता है एग्जाम देने से, वो भी आप यहाँ पर घर पे ही छोड़ जाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मेरे से बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का ये पेपर होता है, ये इजी होता है या हार्ड होता है, यानी सरल होता है या कठिन होता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, ये एकदम एवरेज स्टूडेंट जो भी होता है, एवरेज स्टूडेंट अगर इस एग्जाम को देता है, तो अगर वो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेता है तो इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता है, आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगला पॉइंट है कि कुछ चैप्टर आप छोड़ दे। अब इसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स आपको जैसे कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, बार बार अभ्यास करने से भी समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ लिया, ऑफलाइन पढ़ लिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार के चैप्टर को आपको, इस प्रकार के टॉपिक को छोड़ देना है, क्योंकि इसकी वजह से आप अन्य कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी जैसे क्वेश्चन वगैरह आपकी तैयारी करते हैं तो वो आपको तैयार नहीं कर पाते हैं, आप उसमें अपना समय नहीं दे पाते, पूरा दिन आपका दिमाग खराब रहता है। तो ऐसा होने के बजाय आप उस चैप्टर को छोड़ दे तो ये बेहतर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला पॉइंट है कि आपको लगातार तैयारी नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं जो लाइब्रेरी के दिन सुबह जाते हैं और रात 11 बजे तक वहां पर पढ़ते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको प्रत्येक 2 घंटे के बाद में 10 या 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, जिससे आपका मन शांत होगा, और हल्का पानी पिए, जिससे कि आपका बॉडी शांत होगा और आपको इतना तनाव नहीं आएगा। और अगर आप ब्रेक लेके वापस पढ़ने बैठोगे तो आप तेज गति से पढ़ पाओगे, और जो भी पढ़ोगे आपको याद होगा। तो मेरा मानना तो यही है कि लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि आपको सुबह के समय पढ़ना चाहिए। यानी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो रात को पढ़ते हैं, रात को 12-1 बजे तक पढ़ते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सुबह के समय आपको जल्दी उठ के आप पढ़ सकते हैं, इससे क्या आपका मन शांत होगा और वातावरण भी अच्छा होता है उस समय। तो आप उस समय पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब फ्रेंड्स अगला चीज है जिसका आपका ध्यान में रखना है कि आपको अपना नींद पूरी करना है। जिस भी दिन आप तैयारी करते हैं, यानी जिन दिनों आप जैसे आप अभी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी करते हैं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, सारे दिन आपको पढ़ाई ही नहीं करना है। आपको जैसे रात को 7 से 8 घंटे की नींद तो आपकी प्रॉपर पूरी होनी चाहिए। तो नींद का भी ख्याल रखना है। इससे होगा क्या, बॉडी को रिलैक्स मिलेगा और आपका दिमाग भी ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगा। तो नींद को आपको पूरा करना है। यहाँ पर अगला पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा देखा है कि वो बताते तो है कि मैं 6 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन वो पढ़ पाते हैं 3 से 4 घंटा, और जो 2 से 3 घंटा बचता है उसके अंदर वो अपना मोबाइल चलाते हैं या फिर इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक से पढ़ना है, यानी कोशिश करना है कि मैं बुक से पढ़ पाऊँ। और अगर आप मोबाइल से भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, तो आपको उसके अंदर ज़्यादा सोशल मीडिया की जो भी ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर देना है, या फिर उसके नोटिफिकेशन बंद कर देना है। क्योंकि अगर आपके पास मैसेज आएंगे या कोई भी जैसे सोशल मीडिया के मैसेज आते हैं तो आप उसका रिप्लाई देते हैं, और रिप्लाई देने से होता क्या है कि आपको एक बात होगी, फिर उसके बाद दूसरी बात होगी, तो ऐसा होता क्या है कि आपका ध्यान भटक जाता है और आप टॉपिक्स के अंदर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स है, अगर आप मोबाइल से तैयारी करते हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अगर आपके पास परीक्षा का जैसे
6 से 7 दिन बचे हैं, तो आपको नए चैप्टर नहीं पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। बस रिवीजन पे ध्यान रखना है। नए चैप्टर पढ़ने से आपको जो भी आप पढ़ोगे वो भी याद नहीं हो पाएगा, तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना। अब फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि आपको एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो एक दिमाग में पॉजिटिविटी जरूर रखना है कि हाँ, मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूँगा। क्योंकि अगर आप दिमाग में नेगेटिविटी रखेंगे तो बिल्कुल भी आपको पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगेगा और आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो दिमाग में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रखना है। माता पिता को याद करके आपको तैयारी करना है, कि उनके स्ट्रगल को याद करना है कि वो किस प्रकार आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए इतना खर्चा देते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आपको पढ़ाई को करना है और दिमाग में पॉजिटिविटी को रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आशा करता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर जो बातें बताई हैं आप उनको अपने जो डेली रूटीन है उसमें शामिल करोगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी ये बातें बताई है ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई है। क्योंकि मैंने जब दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी, एसएससी जीडी की तैयारी की थी और ट्रेड्समैन के भी मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, तो इन सभी एग्जाम में मैंने इसी प्रकार अपनी तैयारी को रखा था। और जो मैंने बताए थे कि मॉक टेस्ट लगाए थे और प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े थे और इसके साथ साथ एक टाइम टेबल बनाया था, तो वो इसी प्रकार से आपको भी टाइम टेबल बनाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे को काफ़ी दिनों से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट करे थे कि सर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी किस प्रकार करें, कौन सी बुक पढ़े। तो फ्रेंड्स, बुक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। यानी कोई स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको बस ध्यान में रखना है कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है वो मैं कहाँ से क्लियर करूँ। यानी आपको पता ही भी होगा कि जैसे बहुत सारी बुक्स होती है, जैसे किरण की बता देता हूँ या फिर और भी जैसे आती है, तो उन बुक्स में सभी टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। आपको बस वो टॉपिक पढ़ना है, आपको बुक से लेना क्या है, तो आपको बस टॉपिक कवर करना है। बस यही करना चाहता था फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।